भारत खुद को विश्वगुरु समझता है, जो उसकी भूल है। वाज़े कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। दौरे अमेरिका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, उन्हें पूरी क़ुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। फील्ड मार्शल ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा भी दफन कर दिया। बोले मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, कश्मीर एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सरकारी दौरे अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दोतरफा अस्करी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा अमरीकी दौरा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की वाज़ेह निशानी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के तौर पर तस्लीम कर लिया। जरीदे के मुताबिक आसिम मुनीर का बयानिया खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास कौमी मामलात में मोतबर समझा जाता है। राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बेटा और बेटी जान बहक, वालिद जख्मी। डंपर ड्राइवर पर अवाम का तशद्दुद, पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी, 10 अफराद जेर हिरासत। हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ, लोगों ने 7 डंपर्स जला दिए। डंपर्स एसोसिएशन के तमाम मुतालिबात तस्लीम। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। मुतवफ़्फ़ीन की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची की भी शिरकत। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। हौलनाक वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सड़क पर रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक गुजरते देखा जा सकता है। 1 मिनट के दौरान 3 डंपर्स गुजरे, चौथा दाएं लेन में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे में बहन भाई के जान बहक होने का वाक़या। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात। हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कमिश्नर हाउस कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने हाजी यूसुफ और जाम आलम की क़यादत में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। इंसानी जान का ज़िया नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है, तशद्दुद और तोड़ फोड़ मसाइल का हल नहीं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। जबरी कहत से गजा वालों की जिंदगी बेहाल। इसराइल ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 27 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कहत से अब तक 100 बच्चों समेत 217 अफराद इंतकाल कर गए। उधर सेहूनी फोर्सेस की जानिब से गजा का मुहासरा जारी। शदीद बमबारी और फायरिंग से 39 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद 2 सालों में अब तक 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में ढाए गए इंसानियत सोज और वहशियाना मजाले में इसराइली फौजियों को रातों में डराने लगे। इसराइली रजाकार फौजी ने ड्यूटी पर जाने से 2 रोज़ कबल खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले फौजी की वालिदा का कहना है कि गजा में किए गए मजालिम ने उनके बेटे को परेशान करके रख दिया था, वो रातों में सो नहीं पाता था।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मनसूबे की मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गजा में इंसानी अलमिये पर तशवीश का इजहार भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली मनसूबे को सलामती कौंसिल की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी भी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक राबिता किया है। ट्रंप की सालसी में अज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। इल्हाम अलियव के बसीरत अंगेज़ किरदार और अमरीकी सदर ट्रंप के मज़बूत किरदार को सराहा। अज़रबाईजानी सदर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तारीफ़ की और ख़ित्ते में अमन कायम होने पर खुशी का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की इल्हाम अलियव को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। मुआशी और सिफारती महाज पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की खारजा पॉलिसी भी नाकाम। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बैनुल-अक़वामी एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। रिपोर्ट में लिखा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से जंग बंदी और अमरीका से सिफारती ताल्लुकात मोदी के लिए इम्तिहान बन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हमारी सबसे बड़ी गलती थी और इस संगीन गलती पर पूरी कौम से माफ़ी मांगते हैं। इस फैसले के सियासी और कौमी असरात मनफी साबित हुए। 27वीं आईनी तरमीम के शोशे पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। खुदा खैर करे, किसी के बाप में दम है तो रोक कर दिखाए। फैसल वाडा का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर जारी रहेगा। पुरानी एमक्यूएम वापस आ रही है और कुछ लोगों ने उसे कमज़ोर किया, मगर अब इत्तेहाद हो गया है और मिशन पर निकल चुके हैं। गवर्नर सिंध की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एमक्यूएम मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है और वडेरों के निज़ाम के खिलाफ लड़ रही है। हैदराबाद में जश्न आज़ादी का अगला प्रोग्राम पक्का किला में होगा, जहाँ आबिदा परवीन की परफॉर्मेंस मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के होनहार तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, 3 बरस कबल दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी खेमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान सैलाब से मुतासिर हुआ था। मुलाकात में इकराम ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। देखकर खुशी हुई। इकरामुल्लाह मेहनत से अपने हदफ की जानिब गामजन है। इकरामुल्लाह की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। बोले, मेहनत जारी रखी, आपसे किया वादा पूरा किया। ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ है। शहर कायद पर रिमझिम। एम.ए. जिना रोड, गुरुमंदिर और पटेल पाड़ा पर बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और अतराफ में भी बारिश के नाजुक मोती झूम झूम कर बरसे। कराची वालों ने मौसम के इस हसीन तोहफे को मुस्कुराते चेहरों के साथ खुशामदीद कहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। फारेस्ट रोड, मजंग, क्वींस रोड, सेक्रेटेरिएट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड।
चकवाल और गिरदोनवाह में बारिश से जल थल एक हो गया। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। पाकिस्तान और आयरलैंड की वुमेन्स टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज डबलिन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान वर्ल्ड गेम्स स्क्वॉश इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। चीन के शहर चेंगडो में जारी इवेंट में नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि नूर जमान को क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिल गया। स्नूकर में पाकिस्तान की मोहम्मद आसिफ ने पहले मैच में चीन के लियांग को 2-0 से हरा दिया। आसिफ की कामयाबी का स्कोर 79-50 और 77-24 रहा। गाजा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत। मिस्र और इंग्लिश क्लब लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह का यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की पोस्ट पर तंजिया सवाल। कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सुलेमान कैसे, कहां और क्यों मारे गए? सलाह की इस पोस्ट को बड़ी तादाद में शेयर और लाइक किया जा रहा है। यूएफा ने एक्सपर्ट सुलेमान अल उबैद की शहादत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा था कि फ़लस्तीनी पेलेस सुलेमान अल उबैद ऐसा बासलाहियत खिलाड़ी जिससे सख्त तरीन हालात में भी बेशुमार बच्चों को उम्मीद दिलाई। सनसनाटी ओपन टेनिस टॉप सीड इटली के यानिक सिनर ने पहली रुकावट अबूर कर ली। पहले राउंड में डैनियल गालान को हरा दिया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और नॉर्वे के कैस्पर रुद ने भी दूसरे राउंड में कदम रख दिए। विमेन सिंगल्स में काजाकिस्तान की अलीना रायबाकिना और बरतानिया की एमारा डोकानोन ने भी दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉक्टर रुथ फाउको दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए, लेकिन दिलों में आज भी जिंदा हैं। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की माँ डॉक्टर रुथ फाउ 1960 में पहली बार पाकिस्तान आई और जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी। कराची के इलाके सदर में मेरी एडलिड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बत उन मरीजों को दी जिन्हें अपने भी छोड़ देते हैं। डॉक्टर रुथ फाउ कराची में गोरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं। खैरपुर में सालाना 11वें 2 रोज़ा खजूर फेस्टिवल का इनेकाद।
मुख्तलिफ अक़साम की खजूर और उसके पत्तों से बनी अशिया के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़ बन गए। इवेंट का मकसद खैरपुर की पहचान और लज्जत से भरपूर जायकेदार खजूर को दुनिया भर में रोशनास कराना था। फेस्टिवल का इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद क़ायम अली शाह ने किया। सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से जश्न आज़ादी पर मौरका हक के उन्वान से डंकी कार्ट रेस बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन से फ्रेयर हॉल तक रेस में 50 से ज़ायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। खाला नामी गधे के सवार नदीम ने रेस में पहली पोजीशन हासिल की। रिजवान दूसरे और खालिद इस्माइल तीसरे नंबर पर रहे। रेस में हिस्सा लेने वाले तमाम शुरका को कैश इनाम और ट्रॉफियाँ दी गईं। सात भाइयों और 5 बहनों पर मुश्तमिल खानदान फैमिली रीयूनियन का एहतमाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किया। तमाम बहन भाइयों ने शिरकत की। सबसे बड़े भाई की उम्र 113, सबसे कमसिन बहन की उम्र 90 साल है। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भचाई के 282वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात तकरीबन 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की भिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ़ के मज़ार पर हाज़री। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।